एवरीवन, वेलकम बैक। लेट्स टॉक अबाउट वैल्यूज टुडे। आपने आखिरी बार अपने वैल्यूज या प्रिंसिपल्स के बारे में कब सोचा था? क्या कभी आपने इस बात पे ध्यान दिया है कि आखिर वो कौन सी ऐसी बातें हैं, फैक्टर्स है, एलिमेंट्स हैं जो आपकी ओवरऑल लाइफ को ड्राइव करती हैं और जो आपको यूनिक बनाती हैं? सो इन न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, वैल्यूज रेफर टू द डीप सीटेड बिलीव्स एंड प्रिंसिपल्स which guide your thoughts, your decisions, and your actions at the unconscious level. Now, these values are your core elements which shape your identity, influencing how you perceive the world around you, make your choices day to day life, take decisions, and prioritize every aspect of your life. आगे बढ़ने से पहले ये जानते हैं कि आखिर वैल्यूज ये आते कहाँ से हमारी लाइफ में। सो एज वी ग्रो अप, we tend to unconsciously pick up and form these values, beliefs from our family, from our parents, neighbors, communities, society, TV, media, school, teachers, relatives and overall environment. अब वैल्यूज के बारे में दो इंपॉर्टेंट चीज नोट करने जैसी ये हैं। नंबर वन, कि आपके वैल्यूज, मेरी वैल्यूज, हम सबकी वैल्यूज हमेशा पॉजिटिव होती हैं। वैल्यूज कैन नेवर बी नेगेटिव। नंबर टू, जो वैल्यूज है ना वो हमेशा लाइफ टाइम में सेम रहते हैं, कभी चेंज नहीं होते हैं। इट इज जस्ट देयर हायरार्की चेंज विद सर्टन क्रिटिकल फेजेस इन आवर लाइफ। बहुत सारे ऐसे लाइफ में हमारे मोमेंट्स आते हैं और ये भी हमेशा चेंज नहीं होते हैं। बहुत रेयर होता है कि चेंज होते हैं। मोर और लेस इट रिमेन सेम, देयर हायरार्की चेंज विद सर्टन फेजेस इन आवर लाइफ एंड वेरी रेयर दैट आवर वैल्यूज कंप्लीटली चेंज। अब आप पूछेंगे कि आखिर ये वैल्यूज को हमें जानने की जरूरत क्या है? सो इट इज क्रूशियल फॉर योर पर्सनल डेवलपमेंट बिकॉज इट लीड्स टू ग्रेटर सेल्फ अवेयरनेस, fulfillment and the ability to make decisions in harmony with your authentic self. Now isn't it amazing? अब NLP क्या करता है? बहुत सारे ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट दो तीन टेक्निक्स और अप्रोचेस है NLP में जो कि आपको हेल्प करता है टू डिस्कवर योर कोर वैल्यूज एंड नर्चर देम इफेक्टिवली एंड इकोलॉजिकली. Number one, values elicitation technique. It provides a structured process to elicit at the unconscious level and identify your core values at the conscious level. Now, this involves exploring your significant life experiences, memories, and personal achievements to uncover the underlying values that were play during those moments. Now, and that helps to identify what truly matters to you. Isn't it amazing? And I remember this super masters experience at Bangkok in Thailand in 2019 with my mentors. We were there for our masters in NLP and excellence installation technology to take our journey to the next level. And we were extensively immersed in this particular exercise, and let me tell you, it was the lifetime experience and I cannot express it in words. So moving ahead, number 2, वैल्यू हायरार्की एक्सप्लोरेशन. अब आपने एक बार अपने वैल्यूज को आइडेंटिफाई कर लिया, कोर वैल्यूज को, सो इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि आप उसके ऑर्डर को समझिए, उसको प्रायोरिटाइज कीजिए कि कौन सी वैल्यूज कौन से नंबर पे आती है। बिकॉज हम सबके लाइफ में एक या दो नहीं वैल्यूज होती है, एनी टाइम ऑन एन एवरेज 5-6 मिनिमम हम सबके लाइफ में वैल्यूज होती हैं, अप टू 15 जाती है, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड अप टू 15. तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम प्रायोरिटाइज करें कि हमारे प्रेजेंट मोमेंट में कौन सी वैल्यू सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा दैट यू विल गेन क्लैरिटी दैट व्हिच वैल्यूज होल्ड मोस्ट सिग्निफिकेंस टू यू इन योर प्रेजेंट लाइफ. नंबर 3, वैल्यू अलाइनमेंट एंड इंटीग्रेशन टेक्निक्स. अब जब आपने एक बार समझ लिया, अपने वैल्यूज को डिस्कवर कर लिया, कोर वैल्यूज क्या है, उनकी प्रायोरिटी को समझ लिया, तो गोइंग फॉरवर्ड आपके जो डिफरेंट एस्पेक्ट है ना आपकी लाइफ में और जो डिफरेंट रोल प्ले करते हैं, उन सबको इंटीग्रेट करता है और अलाइन करते हैं ये वैल्यूज के साथ एट द अनकॉन्शियस लेवल. उसके लिए भी टेक्निक्स होते हैं, बट आई विल टॉक अबाउट दोज थिंग्स इन माय नेक्स्ट वीडियो. सो ये जो वैल्यूज के बारे में जो मैंने आपको बताया, इसका एम एक ही है, दैट यू क्रिएट एंड यू लिव मोर हार्मोनियस, ऑथेंटिक एंड फुलफिलिंग लाइफ, living in congruence with your values. And when you don't know your values, you violate them on a daily basis. और फिर होता क्या है, it creates internal tension at the unconscious level, it creates conflicts. और फिर क्या होता है, ये जो conflict और जो tension है ना, वो हमारे लाइफ में डिस्ट्रक्टिव हैबिट्स एंड बिहेवियर को पैदा करता है, उनको फिर एक क्रिएट करता है. एंड देन रिग्रेसिव बिहेवियर्स होते हैं, फुलफिलमेंट होते हैं, बैड हैबिट्स होते हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन होते हैं, एंड ऑफ कोर्स डिलेड सक्सेस. So if you are curious to explore your core values, then DM me and I will help you to get started. I hope you found this video helpful. Thank you. Bye bye.